छत्तीसगढ़ में एक खबर बीते दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुई, नेशनल न्यूज़ बनी। खबर ये था कि नारायणपुर ज़िले में आदिवासियों और जो कन्वर्ट हो चुके हैं उन आदिवासियों के बीच एक बड़ी झड़प हुई। इस झड़प में सबसे पहले घटना ये निकल कर आई कि जो आदिवासी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें जो मूल आदिवासी हैं उनके द्वारा गांव से बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिनों के बाद फिर वो घटना और आगे बढ़ी और उसे संभाला नहीं जा सका, जो काफ़ी विध्वंस रूप में सामने आई। इस घटना को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय नारायणपुर के जो एसपी हैं सदानंद कुमार, उनका सर तक फूट गया था और जो चर्च है उसे तोड़ फोड़ दिया गया था और साथ ही साथ में वहाँ जो जीसस और मरियम की मूर्ति थी उसे भी नुकसान पहुँचाया गया था। ये घटना पूरे देश में एक बड़ी घटना के तौर पर निकल कर आई। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पुरानी घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल बस्तर में बहुत लंबे समय से कन्वर्ट करने का और धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से ही गरमाता रहता है और जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सामने आता है, क्योंकि इसका लाभ राजनीतिक दलों को हमेशा मिलता है। जो लोग कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते उनको कितना मिलता है तो नहीं मालूम। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आया है। सारी घटना और कहानी पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सुकमा ज़िले में हूँ। सुकमा ज़िले में मैं जब गुजर रहा था अचानक मेरी नज़र बगल पड़ी तो मैं देखा कि एक ये झोपड़ी नुमा कुछ तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है पीले कलर का। और जब मैं देखा कि यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग जो है इसकी तैयारी स्वस्फूर्त कर रहे थे तो मैंने रुका और इन सब से बातचीत की तो पता चला यहाँ एक यज्ञ और हवन होने वाला है। आप देखें तो हवन के लिए हवन कुंड बनकर तैयार है, जिनकी संख्या ज़्यादा है। लगभग कितनी है भैया? 8-10 से ज़्यादा, 12 है। 1 दर्जन हवन कुंड तैयार किया गया है और ऊपर जिसे कोई ऋषि मुनि रुकते हैं उसी तरह से छान छप्पर छाया जा रहा है। बाँस से और घास फूस से इसे तैयार किया जा रहा है। जब मैं यहाँ रुका तो बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ निकल कर सामने आई और लोगों से बातचीत किया तो इन्होंने बताया कि ये सब जो है गोंड जाति के लोग हैं और गोंड जाति के लोग हैं लेकिन इन्होंने राम को अपना लिया है। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये सारी चीज़ें। मैं बातचीत किया तो पता चला कि ये सब लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते और जो कि आदिवासी सभ्यता में है कि मांस का खाना, लेकिन ये सब उन सब से दूर हो गए हैं। तो मुझे लगा इन सब से बातचीत करनी चाहिए। दादा, क्या नाम है आपका? चमरू। चमरू। तो दादा आप भी गोंड जाति से ही? गोंड जाति है। आप लोग कैसे मतलब राम को अपना लिए हो? कई बार ये बात निकल के सामने आती है। कई बार मतलब एक बार मैं सुना था कि छिंदगढ़ में ही जो है यहाँ से कुछ दूर है, वहाँ रामचरितमानस का पाठ हो रहा था तो आदिवासियों ने विरोध किया था कि हम हिंदू नहीं हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके। आदिवासी हिंदू हैं कि नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो आप लोग फिर राम की पूजा क्यों कर रहे हैं? हम तो आदिवासी है ना। हाँ हाँ दादा आप बताओ, वो थोड़ा शर्मा जा रहे हैं। हाँ हम आदिवासी है, हमारा जाति मुरिया है। अच्छा। और हमको मुरिया भी बोलते हैं और गोंड भी बोलते हैं। हाँ, मुरिया भी बोलते हैं, गोंड भी बोलते हैं। हाँ। तो हम लोग पूर्वज से हमारे दादा दादी मन ये लोग तो मांस मटन ये सब खाते थे। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमारे शरीर में हमारे बदलाव, पहले पूर्वज जो जैसे रहे ना वैसा में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। हमारे पिताजी लोग, हमारे घर के सभी परिवार सब मतलब एक बार मतलब सब कोई हमारे बिहारी दास गुरु के साथ यहाँ जाके कंठी बंधवाए थे। कंठी मतलब बिहारी दास कौन है? ये चपका। अच्छा। चपका के बिहारी दास क्या वो गुरु हैं? गुरु था। अच्छा, गुरु थे। अभी नहीं है? अभी नहीं है। वो आते थे पहले यहाँ? पहले वो आता था। अभी आप पास भी आ रहा हूँ दादा, पहले इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ। पहले वो अभी नहीं है, उसका बेटा अभी शंकर दास है। अच्छा। वो आता है 2 साल यहाँ पर हवन किए, 2 साल में वो आया था और हवन करवाया है। अच्छा जी। तो आप लोग सब गोंड जाति से हो? हाँ जी। तो ये गांव कौन सा है? रोकेल लेस की पर। अच्छा। तो यहाँ सभी गोंड लोग राम को अपना लिए हैं क्या? तो पहले तो अपनाए थे। पहले तो सबके पूरा गांव वाले इधर के जितने भी क्षेत्र हैं सब राम को अपनाए थे। अच्छा।
लेकिन अभी सब अब पिछड़ गया। अब उसका नाम लेते नहीं लेते ये तो नहीं मालूम हमको। नाम अच्छा, लेकिन अब उन लोग मांस वांस खाने लगे हैं। हाँ लगे हैं, लेकिन आप लोग नहीं खाते? हम लोग नहीं खाते हैं। शराब वराब भी नहीं पीते? नहीं। तो ये मांस खाना और शराब पीना तो आदिवासी संस्कृति का हिस्सा है ना। देवी धाम की सही था, परंतु 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 मैंने ठीक नहीं लग रहा था। कहीं लड़ाई में जा रहे थे और कहीं मारपीट हो रहा था कि दूसरा जगह कचरा जगह जाते थे। अच्छा, शराब वराब पीने से? हाँ, अच्छा। इसीलिए जो उस चीज को अपन जो हमारे बाप लोग जो जाके भी संस्कार लिए। अच्छा, चपका में ये 70-71 से है। अच्छा, 70-71 से सब लोग राम को अपनाए थे। अच्छा, उसके बाद से आप लोग मांस वांस छोड़ दिए? छोड़ दिए। तो ये पूरा गांव के सब लोग हैं अब, लेकिन कुछ लोग छोड़ वापस भी चले गए? वापस चले गए। तो लोग अब राम को पूजा नहीं करते? नहीं करते हैं कि नहीं करते ये नहीं मालूम। लेकिन मांस वांस खाते हैं, शराब वराब पीते हैं। आप लोग नहीं पीते? नहीं पीते। अभी क्या होने वाला है दादा? यहाँ पे बड़ा अच्छा तैयारी कर रहे हो? ये मतलब गोरखपुर से रथ आने वाला है। किसका रथ आएगा? ये शायद ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो अपना गुरु जो बताए हैं। हाँ। तो गोरखपुर से रथ आने वाला है। यही जो 18 को निकलेगा। अच्छा, तो इसीलिए जो इसको पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर अवन का ये प्रोग्राम करेंगे। तो हर बार होता है कि पहली बार हो रहा है? नहीं, दूसरा बार हो रहा। अच्छा, ये दूसरा, अभी तीसरा होगा। अच्छा, ये तीसरा है? तीसरा। उसका दौर होगा कि बस इतना ही खत्म? अपना जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है। हाँ। पैसा ऐसा खर्चा होता होगा, कहाँ से लाते हो पैसा? अपना ही है। अच्छा, सब आप लोग इकट्ठा करते हैं? इकट्ठा करते हैं। अच्छा दादा, ये नारायणपुर में एक घटना हुआ था, आप सुने थे कि नहीं? सुना जो हो गए थे और उनके साथ में। सुना था, लेकिन जो देखे तो नहीं। सुने थे? हाँ, क्या सुना सुने था। थे? वैसी मारपीट हुआ, जो घर कूड़ा पूरा सत्यानाश कर दिए बोल के ऐसे बता रहे थे। हाँ। अच्छा, आप दादा कैसे देखते हो, जैसे आदिवासी थे, आप लोग बता रहे हो कि आप लोग आदिवासी से हिंदू हो गए, राम को अपनाने लगे। जो राम को अपनाएगा वो हिंदू है जी। तो वैसे वो आदिवासी लोग यीशु को मानने लगे। हाँ, बाकी क्रिश्चियन हो गए। तो यीशु को मानना गलत है, राम को मानना सही है? क्या सोचते हो आप? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे कुछ नहीं समझ में आता। आप लोग क्या समझते हो? नहीं, हम तो माने हिंदू धर्म को कैसे छोड़े ये कह के अपन जो माने चला रहे हैं। हाँ। और बाकी जो अपना देवी दुर्गा जो पूर्वे से चलते आया, उसको फिर पूरा वो लोग जो सत्यानाश कर दिए। कौन लोग? वही जो किचन, हाँ, वो लोग छोड़ दिए बोल के बताते हैं। अच्छा, तो अब गांव में भी देवी दुर्गा में कुछ पूजा वूजा होता है, वहाँ पर जो जाते भी नहीं और वहाँ कुछ साड़ी बोरी नहीं देते हैं बोल के बताते हैं। लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि आदिवासियों में भी ये विरोध हो रहा है कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। अभी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, सुने हो कि नहीं आप? नहीं सुने हैं। सुनने के लिए हिंदू नहीं है। आप भी तो वही आदिवासी हो क्या? वही आदिवासी हैं। तो फिर उन लोग आधे आदिवासी बोल रहे हैं, क्या मालूम उन लोग जो माने किधर से उनका मन में भरा है नहीं भरा है, और पूर्वे का चीज को जो माने देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर है। अच्छा, लेकिन आप लोग मानते हो कि आप लोग? हम मानते हैं, हिंदू। तो आप लोग मतलब अगर आपको कोई बोले दुर्गा पूजा नहीं करना है तो नहीं मानोगे, करोगे ही है कि? करेंगे। हाँ। अब ऐसी 2 साल वैसी बात पहुंचा था, पर भी अपन कर रहे हैं। अच्छा, ये गणेश के समय से हाँ। वैसे गणेश नहीं लगाना है, राखी नहीं बांधना है, दुर्गा नहीं मानना है, ये बात आई थी। अच्छा, फिर भी अपन सोचे कि नहीं, इसको कैसे छोड़े। ये भी तो हिंदू लोग का है पूजा पाठ करने का, और इसको छोड़ने कैसा होगा। और अपना देवी दुर्गा गांव में रहता है, उसको छोड़ने से कैसा होगा। और वो लोग तो वहाँ भी नहीं जाते हैं, नहीं पूजा करते हैं। कौन? क्रिश्चियन लोग? हाँ, क्रिश्चियन। अच्छा, तो इसी बात का विरोध है सब? जी। अगर मान लो उन लोग देवी धामी का पूजा पाठ करते हुए भी क्रिश्चियन रहेंगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो धर्म जो दूसरा है ना, उसमें कैसे जो उनको, इसीलिए तो विरोधी हो रहा है। इसीलिए विरोध हो रहा है जी। तो आप लोग भी गए थे क्या विरोध करने? नहीं। अच्छा, यहाँ आपके गांव तरफ में क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं लोग? नहीं, लेकिन उधर सुकमा साइड है, सुकमा साइड, इधर गादीराज साइड है। अच्छा, उधर हो रहा है? उधर हो रहा है ना। वो लोग क्यों ऐसा कन्वर्ट वो हो जा रहे हैं? वहाँ पर शायद 2-3 बैठक भी हुआ था। किसका? यही हिंदू लोग का, और उधर उस पार्टी में गए उनका जो कन्वर्ट हो गए उनका। जी। हाँ। और मारपीट भी चला है उधर। अच्छा, यहाँ भी मारपीट चला? हाँ, चला है। कब चला? अभी चला कि बहुत पहले चल रहा है? 2-3 साल हो रहा है। अच्छा, अभी नहीं चल रहा है? अभी नहीं चल रहा है। हाँ।
तो आपके यहाँ के विधायक कौन है दादा? विधायक तो वही लखमा ही तो है लखमा जी। तो वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। सपोर्ट नहीं करते? कैसे क्या? अब चपका में एक बैठक में दशरथ समय की गोंसक समय गया था वहाँ चपका में अपना गुरु आसन में। हाँ, कौन गया था? ये लखमा अच्छा। लखमा गया था तो फिर बोले कि आपका काउंटर साइड से भी आए। हाँ। आप बोले कौन कौन है, हाथ उठा दिए अपन। तो उसके बाद बोलता है ये भक्ति वाले तो मेरे को वोट नहीं दिए ना, अच्छा, इनको क्या सपोर्ट दूंगा। तो आप लोग वोट नहीं देते हो क्या? किसको? लखमा को? लखमा देते हैं पर भी वो ऐसा अच्छा, समझता है। उसको ऐसा लगता है कि आप हाँ। लोग नहीं देते? हाँ, नहीं देता है बोलते। हाँ। बीजेपी समझ रहा है। अच्छा, मतलब उसको ये लग रहा है कि जो हिंदुओं का बीजेपी है, ऐसा है क्या? वैसी बोले ना, वैसी सोच रहा होगा। जो राम का पूजा कर रहा है तो बीजेपी वाला है। जी जी जी, वैसी सोचा वो, तभी तो अच्छा। नहीं देते हैं बोले। लेकिन देते हो आप लोग वोट? क्यों नहीं देते? देते तब तो जीत गया साहब। अच्छा। तो वो क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट करते हैं क्या? करते हैं शायद वो। अच्छा। उनका मतलब कुछ मंदिर वगैरह बना दिया है ना, चर्च। उसका जी चर्च हाँ। बना दिया है। अच्छा, उनको बनाया बनाया। तो अभी ये जैसे यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें कुछ सहयोग नहीं करेंगे? नहीं। दो बार अच्छा। हो गया था, हरीश के यहाँ गए, हाँ। कुछ सपोर्ट। हरीश कौन? हरीश कौन? उसी का लड़का। अच्छा, हरीश कवासी। कवासी। अच्छा, उनका जो लड़का है जिला पंचायत। 2 बार गए थे, कुछ मदद नहीं दिया। लेकिन हरीश कवासी भी तो बहुत पूजा पाठ वाले, अभी बहुत बड़ा चंडी यज्ञ हो रहा है वहाँ पे। हाँ, मतलब वो भी मानते हैं तभी तो इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, है हाँ कि? मानता है। जो उस दिन गए थे उस दिन। अच्छा, आप भी गए थे? क्लास के दिन गए थे अपना। अच्छा। अच्छा, काम करने गए? हाँ, हाँ गए थे। लेकिन सहयोग कुछ नहीं है? सहयोग दूंगा बोलता है, फिर देने तो। अच्छा, दिए नहीं? इसके पहले 2 बार हुआ तब दिए थे कि नहीं? नहीं, तो भी नहीं दिए? नहीं दिया। अच्छा, उस समय भी दूंगा बोले थे? उस समय यही आके जो बोला था शायद क्या, यहाँ के लिए कुछ दूंगा बोल के, लेकिन नहीं दिए? नहीं दिए। फिर आप लोग वोट भी नहीं दिए? वोट फिर देखो, कवासी लोग अगर बोल रहे हैं कि लोग भक्ति वाले लोग वोट नहीं देते हैं, हाँ, मतलब निकाले होंगे पूरा डिटेल, इधर से कम वोट पड़ा होगा, ऐसे ही उनको लगा होगा। गणित लगा, गुना लगा, गणित गुड़ा लगाने के बाद उनको लगा कि हाँ यार, ये लोग वोट नहीं वोट मेरे को नहीं मिलने वाला है बोल के तभी वो बोले। स्वयं वहाँ जाके बोला। ठीक बात। तभी वो पहले बाबा जी थे उतने समय, ये 4 कि 5 धर्म का एक सम्मेलन टाइप का हुआ। अच्छा। उस समय अपना धर्म वालों को पूरा कसम खिला दिए थे। क्या कसम खिलाए? मतलब दूसरा पार्टी मत जो, दूसरा पार्टी मत जुड़ो। मत जुड़ो। कौन सा पार्टी में जुड़ो बोले? ये बीजेपी में रहना पड़ेगा। ये 2 राजा महाराजा थे उतना समय से, बीजेपी जनता पार्टी है, जनता पार्टी छोड़ना नहीं, बाद में भटक जाओगे बोला। अच्छा, कसम कौन बोला? बाबा जी। ये बिहारी दास? हाँ। अच्छा, तो उनसे पूछे नहीं आप राम के लिए काम कर रहे हो कि भाजपा के लिए काम कर रहे हो? भाई, आप राम के लिए काम कर रहे हो तो राम का बताओ। पार्टी नहीं, का क्यों बता रहे हो? कभी भी पार्टी में दूसरा पार्टी मत जुड़ो। अच्छा। मतलब हाँ। जनता माने जनता। हाँ, मतलब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी तो जनता है। अच्छा, ये बताए थे। अच्छा, कसम खिलाए थे बकायदा? कब का बात है ये दादा? पूरा मतलब अभी वही बाबा जी रहते समय की बात है। हाँ। वही कितना समय, बहुत दिन हो गया। और मतलब जो जनता पार्टी रहा हो गया तो पूरा जनता है। हाँ। उसमें ना बलिराम उत्तर समय की बात है कि मतलब जो दूसरा में कहीं मत जाओ, ये पूरा जनता मतलब पूरा जनता है। लेकिन उसमें ना दूसरा पार्टी इधर करते है उधर करते हैं, जो आप लोग को भटक जाओगे करके ऐसा बताया। तो तब ऐसा लगा क्या कि दूसरा पार्टी भटकाती है? नहीं तो अभी तो लग ही रहा है ना। लग ही रहा है ऐसा? लग रहा है। अभी देख रहे हैं तो अभी कई सालों में कई ले जाके टपक देगी करके हम लोग भी सोच रहे हैं। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है? मैं देवानंद कश्यप हूँ। आप भी गोंड हैं? गौंड रिटायर क्या थे? रेंजर था। रेंजर थे? अरे वाह, क्या बात है। जंगल में जंगल के राजा। जंगल के राजा भाई, जंगल में 2 ही लोग घूमते हैं, शेर और डिप्टी रेंजर। दादा, ये बताओ कि जैसे आप लोग राम को अपना लिए, जी। तो जो लोग राम को नहीं अपनाया, जो लोग राम को अपनाए, उसमें फर्क क्या हुआ? क्या फर्क आया आप लोगों के जीवन में? नहीं, फिर हम लोग फिर राम में जुड़े हैं तो थोड़ा कुछ पीते नहीं है, थोड़ा अच्छा रहते हैं। अच्छा,
शरीर और पीने- दिमाग दोनों। दिमाग वगैरह सही रहता है। हाँ हाँ। पीने वाले तो पी वा के लुढ़क जाते हैं। तो आपके यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, जो लड़के लोग, वो लोग भी नहीं पीते हैं? नहीं पीते ना, सब शराब से दूर है, मांस वास से सब दूर। कुछ नहीं क्योंकि खाते। आजकल के लड़के लोग छुपा छुपा खा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं। चलता भी है लेकिन हाँ। अपन हाँ बच्चे मन को ऐसे नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा अच्छा है, सब घर के परिवार ठीक ठाक से, पीना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, अच्छा, ऐसे है। ठीक है। तो अब आप लोग मतलब हमेशा से आपके आने वाली पीढ़ी भी राम को ही मानेगी, कन्वर्ट तो नहीं हो जाएंगे, क्रिश्चियन तरफ तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा, जाएंगे नहीं, एकदम कट्टर। उसको विरोध करने लगेंगे तो फिर उधर कहीं क्यों जाएंगे हम लोग, है ना? देखो सर, मेरे साथ वाला एक लड़का हाँ हाँ। अब अपना राम धर्म में था, हाँ। उसके बाद क्रिश्चियन में जाके अच्छा, वो गया क्रिश्चियन? गया में गया था। मैं इधर से गया, वो जब कहाँ दोरनापाल में रहने वाला है, जो मैं इधर से जा रहा हूँ, वो मतलब अपना वो तुलसी लगाया था और उसके बाद एक त्रिशूल बनाया था। उसके बाद अपना वो जब अंडरी कुंडरी को सब पानी में फेंक दिया, अच्छा। जो कृष्ण तरफ जाके वो बोल दिए होंगे इसको फेंक दो। हाँ। उसके बाद अपने साइड ज्वाइन आ जाओ करके बताए, तो फिर मैं इधर से जा रहा हूँ तो पागल हो गया। पागल होने मैं बोल रहा हूँ तो कैसा हो गया? पागल हो गया? हाँ, पागल हो गया क्या तुरंत? पागल हो गया। मैं बोला कि कैसे मैं पागल हो गया, ये तो अच्छा था। हाँ, अच्छा था। उसके बाद कैसे पागल हो गया? नहीं, ये तो उधर कृष्ण तरफ गया और उसके बाद अपना माता पिता, अब पूजा पाठ वाला तुलसी उलसी को, तो दुर्गा उर्गा को सबको फेंक दिया पानी में। हाँ, इसी वही इसको पागल कर रहा है, बोला पागल कर रहा बोला। उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा मिला, उसके पिताजी था, उसके माँ थी। नहीं, ये वो जब कृष्ण में गया तभी वो जो पागल हो गया। इसको फिर पानी में फेंका वाला सी, इसको एक तुलसी बूटा को ले जाओ और उसके बाद त्रिशूल ही होगा पानी में, उसको निकालो। वहाँ पूरा जब अपना जो देने का है नारियल फूल फल देख के उसको फिर निकल के लाओ। फिर वो पागल खत्म हो गया। ऐसा हुआ है। ठीक नहीं हुआ, खत्म हुआ? नहीं है, अभी ठीक हुआ। अच्छा, ठीक खत्म हो गया बोले तो मेरे को नहीं, मर नहीं, गया। अभी अच्छा हुआ ना। अच्छा, हाँ, अच्छा हुआ। उसको वापस आने के बाद अच्छा। ऐसा है, होता है। इसी कारण से वो अपना देखना भैया, ओह देखो अभी बांस लग जाता है जी। अभी ऐसे भी आजकल राजनीतिक दल बांस किए हुए हैं। जी जी, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद। तो ये कहानी थी सुकमा जिला जो है छत्तीसगढ़ के जो 90 विधानसभा सीट है उसमें सबसे आखिरी सीट कोंटा विधानसभा सीट का ये इलाका है। यहाँ के विधायक कवासी लखमा हैं, जो अभी आबकारी मंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुए धर्म की लड़ाई बोल सकते हैं, क्योंकि आदिवासी और क्रिश्चियनों के बीच में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, पूरे देश में मामला बना। और यही वजह है कि जब मैं सड़क से गुजर रहा था तो ये जो ऋषि मुनि के, क्या बोलते हैं इसको, पुराने समय में क्या बोलते थे, बहुत अच्छा शब्द है, कुटिया। कई बार मुंह में शब्द आता नहीं है। तो ये जो ऋषि मुनियों की कुटियों की तरह छाया जा रहा था आदिवासियों के द्वारा, तो मेरी जिज्ञासा हुई ये समझने के लिए कि कई बार ये बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कई बार बोला जाता है आदिवासी हिंदू हैं, फिर ये बोला जाता है कि आदिवासी क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, तो उसे कन्वर्ट हो जाना कहते हैं। अगर आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी से हिंदू हो रहे हैं तो क्या ये भी कन्वर्ट कहलाएगा? ये भी शोध का विषय है। आदिवासियों के ऊपर मानसिक तौर पर किस तरह से खेल हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन से हो या राजनीतिक दलों से हो या हिंदुओं से हो, ये सब शोध का विषय है। मेरे समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। लंबी बातचीत बुजुर्गों से इसलिए किया, युवाओं से करूंगा तो सुनी सुनाई बातें बताएंगे, बुजुर्ग अपना अनुभव बताएंगे, कैसे एक बिहारी दास आए, कैसे उन्होंने सबको राम के साथ जोड़ा, शराब और मदिरा और मान से दूर किया, एक अच्छाई की तरफ आगे लेकर गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए किस तरह से उन्होंने बताया कि जनता भाजपा में भी है, भारतीय जनता पार्टी, और जनता आप भी हैं, तो कसम तक खिलाया। तो कई खेल भी है, लेकिन एक खूबसूरती भी है कि आदिवासी मन से इतने खूबसूरत होते हैं कि जब भी आप इन्हें प्रेम से कुछ बताएंगे ये उसे मानते हैं, और मानते ऐसे नहीं, उसे कसम में ले लेते हैं, और एक बार ये अगर कसम लेते हैं तो उसे जीवित रहते तक मानते हैं। बहुत खूबसूरती ये आदिवासियों की है, और यही कारण है कि बस्तर टॉकीज़ में मैं आदिवासियों की बात करता हूँ, क्योंकि धरती पे खूबसूरत मुझे आदिवासी लगते हैं। निश्चल हैं, आप जो बताएंगे वही मान लेंगे, पूछने नहीं जाएंगे, यही सत्य है बोलेंगे। तो अगर आपको लगे कि ये बातचीत में कुछ समझने की तथ्य है और कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।